था, ऐसे कई ढेर लगाया था। तो बाबूजी मूँगफली ले लीजिए, मूँगफली ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा कितने की है? कहे बाबूजी 4-4 आने का ये ढेर है, 4-4 आने का है। तो उदास था, तो 1 रुपये का सिक्का दिया, रुमाल दिया, कहे बेटा एक एक ढेर बाँध दो। तो एक ढेर बाँध दिया, एक सिक्का दिया। कहा सिक्का लिए तो कहे बाबूजी मेरे पास चिल्लर नहीं है। चिल्लर नहीं, क्या करें, कोई बिका तो था नहीं, चवन्नी है, 75 पैसे कहाँ से देवे? कहे बाबूजी मेरे पास चिल्लर नहीं है। तो कहे बेटा रख लो तुम, कोई बात, मैं देता हूँ। कहे नहीं बाबूजी हम कैसे रख सकते हैं बिना सामान दिए? नहीं बेटा मैं दे रहा हूँ, तुम रख लो ना। तो वो मान गया, रख लिया और इतना खुश हुआ कि आज 1 रुपया हमको मिला है, 1 रुपया। वो जल्दी झटपट सामान समेटा और वो गया, भागा घर की तरफ। तो सज्जन उदास था ही, सोचा देखो इतनी उसके चेहरे खुशी है, 4 आना क्या मिल गया, कितनी उसकी खुशी उसको हो गई। वो पीछा उसके हो लिया कि देखो भाई जाता कहाँ है बच्चा। गया तो एक ऐसे और मकान खड़ा था, उसके पीछे से पन्नी से तिरछा डाल करके एक कमरा जैसा बनाए थे, उसकी माँ थी। तो वो गया अंदर घुसा, और वो बाहर खड़ा होकर सुन रहा है। अब माँ से कह रहा है माँ देखो आज 1 रुपया मिला है, अब तो मुझको दाल रोटी खिलाओगी ना, दाल खिलाओगी ना। मतलब दाल क्या चीज़ होती कभी उन्होंने जान, किसी तरह पेट भरता था और वो 1 रुपये पा गया था। हाँ बेटा खिला दूंगी, और देखो आज 1 रुपया मिला, आज जरूर दाल खिलाना, रोज़ कई दिन हो गया तुमने दाल नहीं खिलाई, और रोटी खाते खाते कैसे भी चला रहा हूँ, आज तुम दाल जरूर खिलाना। वो व्यक्ति सोचता है बताओ दुख किसका ज़्यादा है? उसको सिनेमा नहीं ले गए, उसका दुख इतना बढ़ गया कि घर छोड़ करके वो मईके चली गई, और ये बेचारा 1 रुपया क्या पा गया, उसको जानो संसार मिल गया। तो दुख किसका बड़ा है? जिसका जैसा मान लो दुख छोटा बड़ा होता चला जाता है। मन का ही तो खेल है। मन ने मान लिया तो दुखी हो गए, अपने मन के अनुकूल नहीं होता बस दुखी हो जाते हैं। मेरे मन के अनुकूल हो जाए, कहाँ तक अपने मन के अनुकूल होगा? कोई कभी मन के अनुकूल नहीं होता है। हम चाहते हैं कि पानी न गिरे, और गर्मी का दिन है और फसल लगी है, पानी न गिरे, लेकिन प्रकृति महाराज का पानी गिर जाता है। देखो अभी 3-4 दिन पहले आंधी तूफान और मौसम बिगड़ गया था। आज जब घबरा रहे थे साहब थामे रखना, हमारा आयोजन सफल हो जाए, तब जो भी हो किसान सोचते कि हमारी फसल बर्बाद ना हो। तो मेरे मानने से थोड़े हो जाएगा, मेरे मानने से न गिरने वाला है न रुकने वाला है। हमारे मन का जैसे जैसे होता है, मन के अवरुद्ध हो गया, मन के अनुसार नहीं हो, बस दुखी हो जाते हैं। मन से ही हम लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं। एक संत ने लिखा है मन के तन के दुख का था नहीं, मन का दुख अत्यंत। कोई ठिकाना ही नहीं कितना दुख, अथाह दुख है। और मन की तो पूछो मत, थोड़ी थोड़ी बातों में हम लोग दुखी होते रहते हैं। ये मन ऐसा फोड़ा है कि जैसे थोड़ा छू जाए ना तो इतना दर्द करता है, जैसे हाथ पर चोट लगी है तो रास्ता चलते इधर बात व्यवहार करते ठोकर लग जाती है, इतना दर्द होता। कहते क्या बताएं लोग, मेरे को जानबूझ करके मेरे को चुभाते रहते हैं, सिम टकराते रहते हैं, और न वहाँ पर दर्द होता तो कितनी बार वहाँ रगड़ता रहता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही है, हमारा मन दुखी है अंदर से, तो थोड़ा कोई छू लेगा बस वो दुखी हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में हम दुखी होते जाते हैं, और मन के अनुकूल नहीं हुआ बस उसी में पता नहीं, मतलब इतना ऐसा भी काम कर बैठते हैं जिसको दुनिया कहती क्या बताएं, छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उन्होंने काम कर दिया। एक सच्ची घटना है इलाहाबाद की, और हम जहाँ हम लोग रहते थे कबीर आश्रम, उसके पीछे प्रीतम नगर में ही एक माँ को बच्चा हुआ, पहला बेटा हुआ उसको। और पहला बेटा हुआ तो उनके छठी संस्कार में उसके घर वाले उसके लिए साड़ी लेकर के आए। भाई पहला बेटा है तो उसके स्वागत सत्कार थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए साड़ी खरीद करके लाए। तो साड़ी उसके पास पहुंचाया गया तो देखी तो एकदम नाराज हो गई, और उन्होंने सोचा कि मेरे को बेटा हुआ और साड़ी मेरे को कम कीमत वाली ला के दिए, चाहे 2-4 हज़ार की चाहिए होती तो 1000 भर की रही होगी। तो वो मन के अनुकूल की साड़ी नहीं मिली, इतनी दुखी हुई, उसी साड़ी का फंदा बना करके पंखे में वो झूल करके मर गई। बताइए, साड़ी बड़ी हो गई, जीवन छोटा हो गया। साड़ी पहनने भर का तो था, तन तन का ढक जाता, बस शरीर रहता तो पता नहीं कितनी कितनी साड़ियाँ मिलती, उनके बेटा होता। अब बेटे का भी मोह छूट गया एक साड़ी के नाते। कैसा हम लोग का मन है,
खाली एक माँ की बात नहीं है, हम लोग भी उसी श्रेणी में हैं। थोड़ा किसी ने पूजा सम्मान नहीं दिया, किसी ने थोड़ा ऊंचा नहीं बैठाया, मन हमारा दुखी हो गया। किसी ने थोड़ा प्रेम से नहीं बोला, किसी ने थोड़ा ललकार करके बोल दिया, रे तू करके बोल दिया, और हम इतने दुखी हो जाते हैं कि क्या कहना है। ये सत्संग इसी मन को थोड़ा मजबूत बनाता है। मजबूत बनो मन से। ये सबका अपना अपना मन है और सब अपने अपने ढंग से सोचते हैं, सब अपने अपने ढंग से करते हैं। तो उसमें ऐसा मन बनाए, अच्छा उसका जैसा मन है वैसा कर दिया। हमारा कान किराए में तो नहीं आया, उन्होंने अब शब्द कहा तो रास्ता चलते कोई हमको गाली दे दे तो हम उतने दुखी नहीं होते हैं, लेकिन घर का जो नज़दीक का है एक जबान कह देगा तो इतनी पीड़ा लगती कि जीवन भर वो याद रहता है। अच्छा मेरी बेटी ने मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे भाई ने ऐसा कह दिया, भाभी ने ऐसा कह दिया, और उससे ज़्यादा कहने सुनने वाले बाजार में जाएंगे तो कह देंगे, गाली भी देंगे, तो उसको सुन लेंगे। कई बार मुक्का भी मार देते हैं, मुक्का कोई गलती हो जाती किसी मुक्का भी मार देंगे। लेकिन घर में अगर थोड़ी त्रुटि हुई, कोई एक जबान कह दिया तो जीवन भर याद रहता है। ये जैसे हम बाहर सह लेते हैं ऐसे घर में भी सह लें तो क्या पूछना है। जब तक मन में सुकून नहीं रहेगा, ईश्वर की बात, परमात्मा की बात, भगवान की बात ये उतरेगी नहीं। जिसके मन में प्रसन्नता होती है उसी के अंदर भगवान का अवतरण होता है। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम, प्रसन्न चित्त में ही परमात्मा का दर्शन होता है। अगर चित्त में प्रसन्नता नहीं है तो भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। भगवान का दर्शन चाहते हैं तो कम से कम मन में प्रसन्नता तो लाएं। प्रसन्न मन होगा तो सब अच्छा अच्छा लगेगा। अब मन प्रसन्न नहीं है, भगवान भी खड़ा है, देवी देवता भी खड़े हैं, हमारे स्वजन भी खड़े हैं, तो भी मन हमारा अच्छा नहीं लगेगा। मन प्रसन्न है तो छोटी छोटी बातों में भी हम प्रसन्न रहेंगे। इसलिए ऐसा भाव रखें कि सत्संग में जा कर के हमारा मन मजबूत बने और प्रसन्नता का कारण खोजें, और प्रसन्न भाव से रहेंगे तो ज़रूर हमको परमात्मा का दर्शन होगा। पूज्य साहब जी पधार रहे हैं, भैया थोड़ा हाथ बगल कर लो ऐसा जी। साहब पन्नी थोड़ा सा सद्गुरु देव की जय। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साहब जी ने कल आप लोगों को वचन दिया था मैं जल्दी आऊँगा और जल्दी ख़त्म करूँगा ऐसा बोले थे, लेकिन यह इतना साहब का मन होगा जैसे व्यवस्थापक का व्यवस्था होगी उसी हिसाब से साहब पूरा करेंगे। और तब तक हमारे और श्रोतागण आएंगे, क्योंकि आज अंतिम दिवस है। मैंने कुछ बातें आप सबके समक्ष कही कि मन हमारा ऐसा हो कि सुंदर लगे। जिसका मन सुंदर होगा उसका जीवन भी सुंदर होगा। छोटी छोटी बातों में न रिझें न खींचें, थोड़ा सा मजबूत बनाएं। इसी के लिए सत्संग है, भक्ति का आधार है, कथा है और संत जन ज्ञान की वाणी इसीलिए कहते हैं, ताकि मेरा मन मेरे साथ में है तो दूसरा कोई नहीं सुधारेगा, सुधारेंगे हम। प्रेरणा देने वाले संत होते हैं। पूज्य साहब जी विराजमान।